हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपकी किताब का 11 चैप्टर 11वां चैप्टर लेकर के आया हूं और इसका नाम है एक जादुई पिटारा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कविता है, बड़ी आनंदमयी कविता है। आपको कविता पढ़ने में अच्छा लगेगा, हंसी भी आ सकती है ना। और जो बच्चे या जो दूसरे लोग इस कविता को सुनेंगे उन्हें भी काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा। तो नाम क्या है? एक जादुई पिटारा। अच्छा, ये जादुई पिटारा जो लिखा है इसके ऊपर में मैंने अपने चैनल का नाम लिख रखा है, न्यू एज कोचिंग। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तभी ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो देखने के बाद में लाइक भी करना और शेयर भी करना, और मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि मेरी ये कविता जो मैंने पढ़ कर के समझाई है कैसी लगी। तो पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं। एक पिटारा हमने खोला, एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। कठपुतली ने गारे खूंट, उसमें निकले 900 ऊँट। उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। पाया वहाँ एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। एक छेद पर था स्टेशन, इस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। भैंसे लाकर जाता खेत, भैंसे लाकर जोता खेत। नाज हुआ 1200 शेर, खा खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। तो ये थी कविता जिसका नाम है जादुई पिटारा। तो ये पिटारा तो सचमुच बड़ा जादुई है, बहुत ही मैजिकल पिटारा है, बहुत ही मैजिकल बॉक्स है। इसमें से तरह तरह की चीज़ें बाहर निकल रही हैं, और एक चीज़ को देखो छुओ तो उससे फिर दूसरी चीज़, फिर उसके बाद में उससे कोई तीसरी चीज़। इस कविता में क्या खास बात है बच्चों? तो आप देखोगे ना कि इस कविता में राइमिंग वर्ड्स को यूज़ किया गया है, काफ़ी सारे राइमिंग वर्ड्स है ना। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं तुकांत शब्द। तुकांत शब्द का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये कविता इतनी दिलचस्प बन पड़ी है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे राइमिंग वर्ड्स। ओके, अब हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है पिटारा। एक पिटारा हमने खोला, तो पिटारे का मतलब आप समझ रहे हो। ये पिटारा जो है ये इस बॉक्स को कहा गया है। सो दिस बॉक्स इज पिटारा। उसमें से क्या निकला? उसमें से निकला गप्पू गोला। ये गोला निकला, इसी का नाम इसमें गप्पू गोला रखा गया है। तो सब बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर इसका नाम गप्पू क्यों है? गप्पू क्यों है? गप्पे हाँकना है ना, गप्पे हाँकना। तो गप्पू आदमी क्या करेगा कि वो गप हाँकेगा, खूब सारी गप्पें। और गप्पों का मतलब क्या होता है कि ऐसी बातें जिसका कोई और छोर ना हो, है ना, जिसका कोई और छोर ना हो। वो बेसिर पैर की बातें हो सकती हैं, बेमतलब की बातें हो सकती हैं लेकिन बड़ी बड़ी डींग हाँकी जाएगी उसमें, है ना। सिर पैर की बातें। ऐसी ऐसी बातें जो सचमुच में हो ही नहीं सकती, तो डींग हाँकने की बातें, ये सब बातें होंगी। इसी को हम लोग बोलते हैं गप्पे हाँकना। तो चूँकि इस कविता में काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो आगे आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको फील होगा कि खूब सारा गप इसमें हाँका गया है, खूब सारी डींग हाँकी गई है। अब हम लोग इस कविता को आगे पढ़ते हैं।
तो है कि एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला, और इस गोले पर जब बांधी सुतली, सुतली का मतलब होता है धागा। क्या होता है सुतली का मतलब? धागा होता है। ये सुतली आप ऐसे समझ सकते हो, जो दिवाली में हम लोग छोटे छोटे बम पटाखे छोड़ते हैं ना, बम, तो उस पर भी काफ़ी सारी सुतली लिपटी होती है, तो सुतली धागे हो गए। पतंग उड़ाते हैं, उसमें भी इसी सुतली का इस्तेमाल होता है। घर में कोई पैकेट, कोई बॉक्स, कोई झोले को बांधना हो, तब भी हम लोग सुतली का इस्तेमाल करते हैं। तो धागे या रस्सी, ये कहलाएंगे सुतली। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला, गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। तो कठपुतली कैसे नाचती है, पपेट्स कैसे नाचते हैं, ये गोला वैसे ही नाचने लगा जब इस पर लोगों ने रस्सी बांधी। ये देख रहे हो ना आप इसे नाचते हुए, हंसते हुए। अब आगे देखो और क्या क्या होता है इस कविता में, क्योंकि ये कविता है बड़ी दिलचस्प और बहुत ही इंटरटेनिंग है ये कविता। कठपुतली ने गाड़े खूंट, कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें से निकले 900 ऊँट, है ना। तो कठपुतली ने क्या किया कि उसने खूंट गाड़ा, ज़मीन में एक कोई इस तरह की लकड़ी की खूंटी गाड़ दी, और जब उसने खूंट गाड़ा तो उसमें से 900 ऊँट निकले। उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। तो ऊँटों पर सवारी करना आप समझ सकते हो। सुपारी, सुपारी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कसैली भी कहते हैं। वही कसैली जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, और साथ में ये पान के साथ में भी लोग इसे खाते हैं। और बहुत सारे ये जो पान मसाला वगैरह होते हैं ना, उसमें भी सुपारी कसैली होती है। फिर क्या लिखा है कि उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। आटा गेहूं का आटा, पिसा हुआ आटा, लेकिन 9 मन, 9 मन शब्द आप समझ पा रहे हो। 9 तो यहाँ पर 9 है, लेकिन ये जो शब्द है ना मन, इस मन का मतलब होता है 40 kg। तो भला ऐसा हो सकता है क्या कि एक सुपारी को हम काटें और उसमें से 40 इंटू 9 दैट इज़ 360 kg इतना आटा उसमें से निकल जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि इस कविता में खूब सारी गप्पें हाँकी गई हैं। तो उस सुपारी को जब काटा, उसमें से निकला 9 मन आटा, उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। अब लो एक और कमाल की बात कि जब उस आटे पर एक नारियल को फोड़ा गया तो उसमें से एक घोड़ा, एक जीता जागता घोड़ा, हॉर्स निकल पाया बाहर। ऐसे भी होता है क्या? लेकिन कविता कहानियों की दुनिया में तो सब कुछ होता है, और इस कविता का कैरेक्टर तो गप्पू गोला है, तो वो तो तरह तरह की गप्पें हाँकेगा ही, तरह तरह की बातें करेगा ही, है ना। और हम लोग भी उसका आनंद उठा रहे हैं। कई बच्चों को ये कविता पढ़ते पढ़ते हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होगा कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो और क्या होता है। उस घोड़े को, है ना, उस घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। तो घोड़े को एड़ कैसे लगाते हैं? जब घोड़े पर बैठ करके दाएं पैर से हल्का सा उसे पुश करते हैं तो उसे इंडिकेशन होता है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है। तो जब घोड़े को एड़ लगाई तो बजाय धरती पर दौड़ने के वो घोड़ा उड़ते उड़ते आसमान में चला गया। और आसमान में उसे क्या मिला? तो आसमान में उसे एक गुब्बारा मिला, और उस गुब्बारे में कितने छेद बने हुए थे? 12। तो 12, है ना, देयर वर 12 होल्स, 12 छेद बने हुए थे। तो इसी को कविता की भाषा में 12 लिखा गया है। एक छेद पर था स्टेशन। अब देखो एक छेद पर एक स्टेशन बना हुआ था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर गुब्बारे का मतलब चांद से है, गुब्बारे का मतलब चांद से है। और चांद पर अक्सर
मीटियोर शावर होता रहता है ना, तो उस पर छोटे छोटे गड्ढे बने रहते हैं। तो इसी छेद पर था स्टेशन, एक स्टेशन था। तो ये कैसा स्टेशन होगा? ये तो भैया स्पेस स्टेशन होगा, है ना। जिस पर खड़ा हुआ था इंजन, और जिस पर एक इंजन खड़ा हुआ था। तो इंजन का मतलब है इंजन वाला एक रॉकेट खड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े दो भैंसे। अब लो एक और गप हाँकने की बात, एक और डिंग हाँकने की बात, कि जब उस इंजन को धोया गया तो उसमें से दो भैंसे, है ना, दो बफैलो निकल पड़े ऐसे। तो खूब सारी गप्पें हैं इस कविता में। आप सब लोग इसे पढ़ सकते हो, गा सकते हो, और गाने पर जो भी सुनेंगे और जो गाएगा उन दोनों को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी हंसी आने वाली है इस कविता से। यही खास बात है इस कविता की। अभी और भी चीज़ें हैं। भैंसे लाकर जोता खेत। अच्छा, यहाँ पर स्टेशन का मतलब रॉकेट से नहीं था, यहाँ पर स्टेशन का मतलब है रेलवे के इंजन से है। यहाँ पर इस कविता में स्टेशन का मतलब रेलवे इंजन से है। ठीक है। अच्छा, तो जब इस ट्रेन को, इस इंजन को धोया गया तो उसमें से दो भैंसें निकल पड़ी। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 सेर। तो यहाँ पर नाज शब्द पूरी तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब है अनाज। और भैंस ला करके खेत जोता गया है ना। जैसे लोग बैलों से हल जोतते हैं, तो यहाँ पर जोतने का काम इन भैंसों से हुआ। और कितना अनाज हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ? 1200 शेर, है ना, 1200 शेर। शेर, ये जो शेर होता है ना, ये अंग्रेज़ों के समय की यूनिट है, और ये 1 किलो से कम हुआ करता है। खाखा नाज, नाज का मतलब फिर से अनाज। खाखा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। तो ये कह रहे हैं कवि कि भाई ये जो 1200 शेर अनाज हुआ, उससे ना लोग खा खा करके काफ़ी दीवान हुए, खूब मज़ा किया उन सब लोगों ने। तो देखो यहाँ पर चित्र कैसा बना हुआ है ना। ये बिल्कुल चांद के जैसा गुब्बारा बना हुआ है। गुब्बारे में से एक रेलवे इंजन निकला हुआ है। रेलवे इंजन के बगल में दो भैंसों को दिखाया गया है, काले काले भैंसे। और उसके बाद यहाँ पर अनाज के ढेर दिख रहे हैं, जिन अनाजों के ढेर के बगल में दो किसान भाई खड़े हैं, और वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। खुश दिख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ये कविता तो खुश होने वाली है ही, पहले ही लिखा हुआ है आनंदमयी कविता। और उसके बाद में क्या, खूब सारी गप हाँकी गई है, खूब सारी डींग हाँकी गई है इस कविता में। चलो, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कविता के अनुसार जब पिटारा खोला गया तो उसमें से क्या क्या चीज़ें निकली हैं। तो किन किन बच्चों को याद है? अगर याद नहीं है तो एक बार कविता को दोबारा पढ़ लो, और सारी चीज़ें सीक्वेंस में से। गप्पू गोला, है ना, गप्पू गोला, उसके बाद ऊँट, गप्पू गोला ऊँट सुपारी, गप्पू गोला ऊँट सुपारी, आटा, नारियल, इतनी सारी चीज़ें निकली, खूब सारी चीज़ें निकली। कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं ढूंढ करके लिखना है। तो क्या आप बता सकते हो? 12 ये आया है, 100 ये भी आया है, 9 मन ये भी आया है ना। 9 मन आटा किस में से निकला? तो याद करो, 9 मन आटा किस में से निकला है भाई? कहाँ से निकला है 9 मन आटा? उस सुपारी को जब काटा उसमें निकला 9 मन आटा। तो हमारा उत्तर यही होगा, 9 मन आटा निकला सुपारी में से। ये भी इसका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर है। किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो आम तौर पर तो वो
बैलों का सहारा लेते हैं, और अगर वो बड़े किसान हैं तो वो ट्रैक्टर का सहारा लेते हैं ना। लेकिन इस कविता में किसको इस्तेमाल किया गया है खेत जोतने के लिए? भैंसों को। चलो, तो ये जवाब भी हो गया। अब हम लोग और आगे देखते हैं कि इस कविता में और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो नीचे लिखे शब्दों से तुक मिलने वाले शब्द कविता से ढूंढ करके लिखिए। सुतली, सवारी, खूंट और खोला, है ना। तो खोला के लिए तो इसमें इस्तेमाल किया गया है गोला। गोला इसका जवाब हो गया। खूंट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है ऊंट। सुतली, सवारी, सुतली और सवारी के लिए क्या याद किया गया है? किसे याद है? अगर याद नहीं है तो एक बार कविता पढ़नी पड़ेगी फिर से। सुपारी, है ना, सुपारी और कठपुतली। दैट्स ऑल, हो गया जवाब। कठपुतली, सवारी के लिए था सुपारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखें कुछ और क्वेश्चंस में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वैसे ना सारे बच्चों को ये कविता 2 बार 3 बार पढ़नी चाहिए और ख़ुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर ना बने तब किसी से हेल्प लेने की बात सोचनी चाहिए। यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो पिटारा, इसका क्या होगा बहुवचन? पिटारे। घोड़े, भैंसें, है ना, गुब्बारे। तो आप देख रहे हो सारे शब्दों को एक ही तरीके से बहुवचन बनाया गया है। ये सवाल भी हम लोगों ने कर लिया, एक वचन से बहुवचन। अब हम लोग आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नामों के साथ में उसे मैच करना है। तो कुल कितने खेल हैं इसमें? तो 3 खेल हैं। अच्छा, तो तुम लोग इसे मैच कर सकते हो या मैं हेल्प करूं? चलो, अब जब मैंने कहा है तो हेल्प कर ही देता हूं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये रस्सी कूदने का खेल है, ये जादूगर का खेल है और ये कठपुतली का खेल है। हो गया ना? ये सवाल भी सॉल्व हो गया। कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। तो ये कविता के आधार पर इन पंक्तियों को भी मिला देते हैं हम लोग। गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। घोड़े के जब एंड़ लगाई, आसमान ले पहुँचा भाई। तो इसका जवाब भी हो गया। नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द बनाना है। ओके, नाचा, पिटारा, निकला,
गोला, और आकाश। ये भी सॉल्व हो गया। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। तो रंग भरने का काम करना है, बाकी आप पहचान रहे हो। ये है ऊंट और ये है घोड़ा। अगर आप रेगिस्तान में हो तो ऊंट पर सवारी करना अच्छा रहेगा, बाकी के जगहों के लिए घोड़े पर सवारी करना अच्छा रहेगा। कलरिंग करने का काम आपको खुद से करना है, सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं, और भी कुछ सवाल बचे हैं तो उसमें भी आपको कुछ समझा दूं कि आप सब बच्चे उसे अच्छे से कर सको। नीचे जादुई पिटारे का एक चित्र दिया गया है, उसमें अपनी पसंद के अनुसार रंग भरिए। तो रंग भरने का काम और पिटारे में आप क्या क्या रखना चाहोगे ये भी आपको खुद से करना है। सो दिस क्वेश्चन, ये भी आपको डू इट योर सेल्फ। ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों में तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं। आप भी अपनी पसंद के फल फूल, साग, पक्षियों, जानवरों के पुतले तैयार कीजिए। तो ये तो एक्टिविटी का काम है, इसे आपको खुद से करना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हें कौन सा पसंद है, गर्मी या सर्दी? तो दोनों। वह कैसे? गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। तो ये हंसने के लिए एक चुटकुला है, एक छोटी सी चित्रकथा है, बस हंसने भर के लिए। इसके साथ ही बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आखिर में मैं आपको फिर से कहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि मैं आपकी किताब के सारे चैप्टर्स उस तरीके से पढ़ा करके अपलोड करने वाला हूँ जैसे कोई टीचर सामने में बैठ करके अपने स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाते हों। उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसके बारे में अपना कमेंट्स ज़रूर लिखोगे। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।